कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ। मार्केट पे किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है, इसकी जानकारी आप लोगों को देते हैं। मार्केट पे आपको बताते हैं कि किस तरीके से खाद्य तेल बाज़ारों में स्थिति है, विदेशी बाज़ारों में क्या स्थिति है, साथ ही साथ आपको गेहूं, आटा, मैदा में किस तरीके से कामकाज है, शुगर बाज़ारों में क्या स्थिति है। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको यहाँ पर देने की कोशिश आपको प्रॉपर रूप से यहाँ पर करते हैं। तो एक सेकंड का चलिए बात करते हैं कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं वेट एंड वॉच, हाँ ठीक है। सोया ऑयल का बाजार अगर लोकल बाज़ारों में देखेंगे तो 99 रुपये पर बाज़ारों में कामकाज रहा, जबकि पामोलिन का बाजार 93 रुपये, राइस ब्रान ऑयल का बाजार भी 93 रुपये पर ही कामकाज रहा, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपये, सोयाबीन सीड का बाजार 4750 रुपये रहा। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, ऑलरेडी मैंने बताया आज KLC का बाजार बंद है। एडवांस हमने आप लोगों को बताया वो भी हुआ था। जो लोग भी पहली बार जुड़े हुए हैं चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो जानकारी आपको बताई किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज हो रहा है। अगर हम बात चर्चा कर लेते हैं कुछ कांडला पोर्ट की बाज़ारों में क्या स्थिति है। अगर हम देखेंगे कि कांडला पोर्ट की स्थिति, कांडला पोर्ट पे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 888 रुपये, फॉरवर्ड में 871 रुपये, पामोलिन का बाजार 910 रुपये, सोया रिफाइंड 960 रुपये, जबकि सोया डिगम 890, फॉरवर्ड में 870, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 955 से 960 रुपये बोला गया। आज KLC US हॉलीडे है, KLC में मलेशिया बाजार में छुट्टी है, तो KLC का बाजार में कामकाज नहीं है। अगर KLC की बात करी जाए तो KLC धीरे धीरे 4000 रिंगिट के ऊपर क्रॉस होते हुए बाज़ारों में दिखाई दे रहा है। लेकिन 4000 रिंगिट क्रॉस होने के बावजूद भी अगर लोकल बाज़ारों में बात करी जाए तो लोकल बाज़ारों में कोई खास असर पड़ता हुआ बाज़ारों में नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ अगर कांडला ओलिन में अगर देखा जाए तो कांडला ओलिन में लगभग 1.5 रुपये किलो की बाज़ारों में तेज़ी आई है। मई में सोया तेल में सबसे ज़्यादा बाज़ारों में तेज़ी देखी गई है। ब्लैक सी सन ऑयल में लगातार सप्लाई टाइट हो रही है, उसका असर आप धीरे धीरे आपको सन ऑयल के बाज़ारों में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। लगातार हम आपको बताते हुए भी चले आ रहे हैं। न्यूज़ मार्केट 24 में आपको बताया भी है, और जैसा कि हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक विश्लेषण आपको अगर जानना है तो 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझिए, किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता है। सारी जानकारी विस्तार से आप लोगों को वहाँ पर मिलती है। तो सारी जानकारी आपको वहाँ पर मिल जाती है, उसके आधार पर आप बाज़ारों में कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे कि किस तरीके से बाज़ारों में अगर हम देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल की अगर हम बात करें तो मस्टर्ड ऑयल में मई में अगर बात करी जाए तो कोल्हू तेल में आपने देखा है बाज़ारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई है। लगभग 20 रुपये किलो तक की तेज़ी आई है। तेज़ी की वजह नाफेड और हाफेड की खरीद से मिल की सप्लाई शॉर्ट होना, मिलों की जो सप्लाई शॉर्ट हो गई उसकी वजह से इम्पैक्ट बाज़ारों में देखने को मिला। मई में जयपुर कोल्हू तेल रुपये सिर्फ किलो, मई में जयपुर कोल्हू तेल में तेज़ी आई। पहले इस अप्रैल में 2021 में 28 रुपये किलो की तेज़ी देखी गई थी। इस महीने में अगर 20 रुपये किलो तक की अभी तक तेज़ी देखी गई है। किसानों ने मार्च में 57 लाख टन यानी आधी सरसों बेच दी थी, मगर इसकी 1/3 सरसों सरकार ने पहले ही खरीद के अपने पास रखी हुई थी। हरियाणा सरसों की खरीद सबसे टॉप पे रहा। राजस्थान, यूपी की सारी सरसों सरकार के पास चली गई है। किसानों की सरसों की बिकवाली 35% सरसों नाफेड हाफेड के पास चली गई। इस कारण मिल में सरसों का अकाल हो गया और सरकार चुनाव में व्यस्त थी, तो उसका असर बाज़ारों में देखने को मिला। यहाँ पर एक तरफा बाज़ारों में तेज़ी देखने के लिए मिली। अप्रैल में पाम सोया तेल में मंदी में बाज़ारों में तो गिरावट देखी गई, लेकिन सरसों तेल में लगातार आप देख रहे थे कि 95 रुपये किलो तक हो जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन न्यूज़ मार्केट 24 ने 105 रुपये के भाव से ही 105 रुपये के भाव से ही आप लोगों को लोकल मार्केट पे खरीदारी की सलाह दी, और वहाँ से लेवल आपको 115 रुपये तक के दिए थे, जबकि वहाँ से भाव 122 से 23 रुपये तक होता हुआ नजर आया। तो आप देख के चल सकते हैं सारे कारण प्लस होने के वजह से बाज़ारों में आपने देखा बाज़ारों में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 120 रुपये किलो तक की बाज़ारों में मस्टर्ड ऑयल में तेज़ी आपको देखने के लिए मिली। तो ये ओवरऑल आउटलुक आपको बताया कि किस तरीके से बाज़ारों में कामकाज होता हुआ बाज़ारों में नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं
अब बात कर लेते हैं केएलसी तो ऑलरेडी हमने आपको बता दिया, आज मलेशिया का बाजार बंद है तो केएलसी में कोई खास कामकाज नहीं है। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीपीओ के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। सोया ऑयल की अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 92 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 94 रुपये, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 91 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6050 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 6300 रुपये, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4700 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 4850 रुपये बोला जा रहा है। सपोर्ट का मतलब होता है सपोर्ट के आसपास आप खरीदारी करिए, रेजिस्टेंस का मतलब होता है वहाँ पर आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से हमने यहाँ पर दी है। अब आपको बताते हैं किस तरीके से हमारे आगे बाज़ारों में गेहूं वगैरह में किस तरीके से कामकाज होता हुआ नज़र आ रहा है। गेहूं वगैरह में क्या स्थिति बाज़ारों में, गेहूं वगैरह में अगर आप देखेंगे तो लगातार गेहूं वगैरह में आपने देखा है कि गेहूं में 2550 के ऊपर लगातार गेहूं का भाव बना हुआ है। और आप चाहे राजस्थान लाइन का बाज़ार हो, एमपी लाइन का बाज़ारों में आपको यहाँ से आगे आने वाले समय में बढ़त देखने को मिलेगी। चने में बाज़ारों में गिरावट के बाद एक हल्की सी रिकवरी देखी गई, 7175 रुपये तक चने का बाज़ारों में कामकाज हुआ, जबकि अरहर दाल में हल्की फुल्की मुनाफा वसूली बाज़ारों में देखी जा रही है। बाज़ार में कहीं डिप आए तो वहाँ पर खरीदारी करें तो बेटर है। सरसों आप अगर देखेंगे तो सरसों जयपुर लाइन का सरसों 6175 रुपये 50 रुपये की नरमी के साथ बीते दिन बाज़ारों में कामकाज हुआ था। आज बाज़ार अभी खुला नहीं है, जब नया भाव खुलेगा तो उसके बाद आपसे चर्चा करेंगे। भरतपुर की अगर हम सरसों की बात करेंगे तो 5760 रुपये बाज़ारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। कॉटन रिफाइंड में फिलहाल फ्लैट ही कारोबार है, कॉटन रिफाइंड में बाज़ारों में बहुत बड़ी तेज़ी नहीं देखी जा रही है। इससे पहले आपको बता देते हैं किसी भी प्रकार के रेट्स की जानकारी के लिए आप हमारा AB लाइव का ऐप एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर सकते हैं। आप प्रॉपर वे में आप डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप मार्केट के ट्रेंड और व्यू को समझ सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है AB लाइव का ऐप, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जानकारी आपको बता दी है। अब आप हमको चाहे YouTube पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए। अगर हम बात करेंगे किस तरीके से आज के ओवरऑल आउटलुक की, तो खाद्य तेल बाज़ारों में ओवरऑल आउटलुक जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ट्रेंड फिलहाल के लिए पॉजिटिव है। बाज़ारों में मस्टर्ड में हैफेड की लगातार बिकवाली है, उसका असर बाज़ारों में देखने के लिए आपको थोड़ा बहुत ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। उसके हिसाब से आप बाज़ारों में अपनी रणनीति बनाएंगे तो बेटर रहेगा। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जून मंथ का एक्सक्लूसिव वीडियो, जून मंथ में किस तरीके के लेवल हो सकते हैं, कहाँ तक ऊपर में जा सकता है, कहाँ तक बाजार नीचे में जा सकता है, सारा वीडियो तैयार हो गया है। आप भी अगर जून मंथ के लेवल को एडवांस में आप जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहाँ पर जल्दी से जाइए, वहाँ पर डायरेक्ट आप जाके वहाँ पर आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। वहाँ से प्रॉपर डिटेल आपको मिल जाएगी, उसके आधार पर आप बाज़ारों में कामकाज, अपने बाज़ारों में आप रणनीति बना के चल सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।